अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत बड़ा हादसा आज हो गया मेरे साथ। मुझे लगता था किसी दिन होगा, क्योंकि मेरी मेमोरी वैसे ही बड़ी कमज़ोर है और मुझे पता भी है मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। आज पता नहीं कैसे बच्चों को जब मैं स्कूल ड्रॉप करके आई ना, तो चाबी अंदर मैंने रखी और उसके बाद अंदर गई, वीडियो एडिट करने वाली थी वो की, और उसके बाद जो है ना जो मैं निकली बाहर दोबारा, मैंने सोचा कि चलो बंस वगैरह चाहिए थे तो लिडल से ले आऊँगी और उसके बाद कुकिंग करूँगी। जैसे ही मैं हलीमा को और पुष्चेर को लेकर निकली ना बाहर, पीछे से अचानक मैंने डोर बंद कर दी और मैंने सोचा भी नहीं कि चाबी मेरे पास नहीं है। जब डोर लॉक हो गई ना, तो फिर मुझे याद है कि मेरे पास तो चाबी नहीं है। वो फिर तो मुझे एकदम से अफरा तफरी पड़ गई। फिर मैंने हस्बैंड को मैसेज किया कि आप क्या करूं, मैंने तो डोर लॉक कर दिया, चाबी अंदर रह गई है। मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर लो हो गया मेरा। मैंने कहा अब क्या करूँगी, वापस आकर अंदर ही नहीं जा पाऊंगी। फिर उन्होंने कहा है कि मैं आ जाऊँगा, अब लिटिल की बजाय एजडा चली जाऊँ क्योंकि वहाँ काफ़ी टाइम लग जाएगा। 1-1:30 बजे मैं आऊँगा जॉब छोड़कर, तो फिर जो है कुछ करते हैं कि वो काम से आएंगे, फिर वो देखते हैं पहुंच जाते हैं या नहीं तो कोई बात नहीं, खाना वगैरह हलीमा खा लेगी, इधर कुछ मैं ले लूँगी एजडा से, और बच्चों का टाइम हो जाएगा तो फिर वो भी आ जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ इस तरह कि चाबी अंदर रह गई है। शायद आगे भी कभी हुआ हो, याद नहीं, लेकिन आज तो बस कपड़े वगैरह वॉश करके वो बाहर डाल दिए थे और कुकिंग वाला काम रह जाएगा। बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। आज कुछ भी नहीं बनाया हुआ, बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। तो देखते हैं फिर शाम को क्या बनता है। आज फिर हम पार्क के रास्ते से ही जाएंगे, तो चहलकदमी करते हुए जितना हो सके टाइम वेस्ट करके देखते हैं कि क्या बनता है। आज हमारा ये है सरसों के फूल, माशाल्लाह से बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये कोई बीज यहाँ पर गिरे या किसी ने गिराए, तो ये यहाँ पे जो है ना बहुत ही प्यारी लग रही है, उग आए हैं माशाल्लाह। पानी की आवाज़, और वहाँ पर ग्रास कट कर रहे हैं उस साइड पर, वो वाली वैन है उधर, वहाँ पर प्लेन जहाज है, वो जहाज भी जा रहा है। और यहाँ पर आज पार्क में सफाई वगैरह हो रही है, कोई मैच वगैरह होगा शायद, इसी वजह से यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह हो रही है, ग्रास कट की जा रही है। इधर से भी उन्होंने कट की है सारी। तो वो जो पिच है वहाँ पर शायद कोई क्रिकेट मैच होगा, तो वो अच्छे से उन्होंने साफ़ की है। ग्रास आज कट की है इन्होंने, तो इसलिए ना ग्रास की खुशबू आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। तो पार्क में अभी बहुत कम बच्चे हैं और बड़े भी, सिर्फ जो वो करते हैं जॉगिंग वगैरह वो ही नज़र आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। यहाँ पार्क्स में जो है ना इस तरह के बिन रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तो पेट्स वगैरह जिनके साथ होते हैं ना, तो वो ज़ाहिर है टॉयलेट के लिए उनको यहाँ लेकर आते हैं, तो वो भी उनको क्लीन करनी होती है। यहाँ पार्क में कोई कचरा या कुछ भी रैपर आप नहीं फेंक सकते, हमेशा बिन में ही डालने होते हैं। थोड़ी थोड़ी स्पेस में जो है हर साइड पे बिन रखे गए हैं, तो इसी वजह से, और सफाई का भी ख़ास इंतज़ाम होता है यहाँ पर। अभी भी वो देखेंगे वो ग्रास भी वो कट करते हैं, वो उस साइड पर कट कर रहे हैं वो। तो इस तरह से मशीनें वगैरह होती हैं जिनसे ग्रास कट की जाती है। बिन्स वगैरह का भी टाइम होता है कि किस दिन उठाने होते हैं बिन्स, और ये सफाई का भी एक दिन होता है, उसी पर वो आते हैं और क्लीनिंग वगैरह करके जाते हैं रूटीन में। रिसाइकलिंग का भी है जो मुझे अच्छा लगता है। अक्सर यहाँ पर लोग रिसाइकिल वगैरह करते नहीं हैं, कम जगहों पर करते हैं, लेकिन जहाँ पर अब मैं रह रही हूँ उस साइड पर काफ़ी जो है लोग चीज़ें रिसाइकिल करते हैं। प्लास्टिक हो गई, पेपर हो गए, कार्डबोर्ड, ये सारी चीज़ें जो है ना अलग से बिन होता है जिसमें आपको डालनी होती है, इनको रिसाइकिल किया जाता है, तो ये अच्छी बात होती है।
वो मैं अब उसके मशीन के पास आ चुकी हूँ। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं देख कर ही, इतनी वो तेज़ चलती है। ब्लो नहीं हो ना, यस येलो। हलीमा जो है ना वो डैंडीलायन और फ्लावर्स जो भी देखती है ना वो तोड़ती रहती है। शो मी, शो फ्लावर्स, शो मी हियर इन द कैमरा। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं जो सिटिंग वीडियोस है ना वो इधर पार्क में आकर किया करूँगी, बहुत अच्छा व्यू होता है और मज़े की वीडियो बन जाती है। मैं देख रही थी पीछे से कोई साइकिल ना आ रही हो। तो जो है ना लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो जो है ना बहुत अच्छी लगी थी मुझे खुद भी। 4-5 दफ़ा मैंने वो देखी एडिट करते हुए, तो मज़े की थी, अच्छा लगा मुझे। तो इसीलिए मैं अब सोच रही थी कि जो सिटिंग या किसी टॉपिक को डिस्कस करना हो तो ना वो मैं पार्क में किया करूँगी ना, मज़े की वीडियो बनती है, व्यू अच्छा होता है। आज जो ना जो बात जो मेरे जहन में आ रही है ना वो मैं साथ साथ करती जाऊंगी। तो कल ही मैं तलहा को बता रही थी कि आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है ना, कोई भी छोटी सी बात हो तो वो पैनिक हो जाता है। तो मैं उसको बता रही थी कि पैनिक नहीं होते अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है या कुछ भी होता है लाइफ में, तो आप पैनिक नहीं हो, रोना धोना नहीं शुरू कर दो। मैं वैसे बचपन में ऐसी ही थी, मैं खुद जो है ना बड़ी जल्दी पैनिक हो जाती थी और मुझे समझ नहीं आती थी, रोना धोना स्टार्ट तो जैसे दिमाग फ्रीज़ हो गया हो। तो इसीलिए ना मैं उसको बता रही थी कि रोने से ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो जो ना बेहतर है कि आप उसका सलूशन ढूंढो कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आज जो है ना जब मैंने चाबियाँ अंदर छोड़ी हैं तो मैं इतनी ज़्यादा पैनिक नहीं हुई, तो मुझे लगा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो तलहा में मुझे अपना आप नज़र आया। जो कॉन्फिडेंस आपको अब नज़र आता है ना मुझ में, ऐसा नहीं था शुरू से। बहुत सारा जो है ना कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ यूके में आकर मिला। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, कॉन्फिडेंस में सारा लूज़ कर गई थी लैंग्वेज की वजह से। तो बाकी भी छोटी मोटी चीज़ें थी, लेकिन यह है कि मेन चीज़ मेरे लिए लैंग्वेज थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती थी और मैं जो है एक ज़ाहिर है उर्दू भी हम घर में नहीं बोलते थे। अब मैंने उर्दू स्टार्ट की है यहाँ पर चैनल पर, तो इसलिए मैं ज़्यादा अब आस्ते आस्ते उर्दू भी बेहतर हो रही है। नहीं तो हमारी जो मैं कश्मीर साइड से हूँ, तो फिर हमारी लैंग्वेज जो है ना वो मीरपुरी है। तो कभी शायद आपने सुनी हो, इंशाल्लाह मैं कभी व्लॉग बनाऊंगी मीरपुरी में अपनी लैंग्वेज में। तो अगर कभी पाकिस्तान जाना हुआ तो वहाँ के व्लॉग अगर शेयर कर पाई तो वो फिर वहाँ पर आपको मीरपुरी सुनने को मिलेगी। और आस्ते आस्ते चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं। और इसमें सबसे मेन जो किरदार था ना मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का, वो मेरे हस्बैंड का था माशाल्लाह से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी भी जो है ना वो ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकती। अभी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं सोचती हूँ कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो वो हमेशा कहते हैं नहीं नहीं तुम कर पाओगी, कर लोगी। उनको यकीन होता है, तो फिर उनको जो है ना सही साबित करने के लिए मैं पूरी जान लगा देती हूँ, पूरी मेहनत करती हूँ कि मैं वो काम कर पाऊँ। कि और मोटिवेशन भी मिलती है, एक इंसान का ट्रस्ट है आप पे और कोई आपको हिम्मत दिला रहा है। आपकी लाइफ में कोई भी इस तरह का कोई दोस्त है या आपके बहन भाई हस्बैंड बच्चे आपके, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। कभी कभी ना ऐसी बात कह देते हैं कि जो आपको मोटिवेट कर देती है और उसके लिए आप कोशिश करते हो कि आप करके दिखाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत सारी बातें हैं, आस्ते आस्ते मैं कभी करूँगी इंशाल्लाह, जब कभी मौका मिला सारी स्टोरियाँ सुनाऊँगी मैं। तो हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ये था ना कि जो कोई इंग्लिश में बात कर लेता है वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा तेज़ तराज बंदा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश भी वैसी ही है, ये भी लैंग्वेज है। तो जैसे हमारी अपनी होती है लैंग्वेज,
कोई भी उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, मिरपरी हो गई, तो डिफरेंट लैंग्वेज है, हर मतलब इलाके की डिफरेंट लैंग्वेज है। हलीमा खबिया, तो उसी हिसाब से इंसान बात करता है। तो मुझे तो ना फील होता है कि आप जो है ना अपनी मदर टंग कभी भी नहीं भूलें, जो आपकी लैंग्वेज है ना उसको याद रखें। मैं और हलीमा डर गए थे, कुत्ता आ गया था, तो वो दूसरी साइड पर चले गए हैं शायद। हाँ, वो उधर जा रहे हैं ना, वो कुत्ता था उनके साथ। वेट हलीमा, अभी हम पहुंच चुके हैं एजडा में, तो वहाँ पर जाऊँगी मैं, होम बार्गेन भी जाऊँगी इंशाल्लाह। देखती हूँ अगर कोई नई चीज़ मिली तो वह मैं शेयर करूँगी, और अगर नहीं तो फिर जो है ना बाद में बात करूँगी। देखती हूँ फिर अगर मैं कोई और रिकॉर्ड कर पाई तो। वेट हलीमा डोगो खार कमिंग वेट। तो अभी जो है मैं हलीमा को रोड क्रॉस करवाऊंगी, तो फिर मिलती हूँ बाद में। अब मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर होम बार्गेन्स में। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, वहाँ स्कार्फ पे जो ब्लैक वाला मैंने पहना हुआ था उसमें एक छोटा सा वाइट कलर का निशान नज़र आ रहा था, जो मैंने उस वक्त रियलाइज़ नहीं किया। हलीमा वो ब्लो कर रही थी डैंडीलाइन जो थे ना, तो वो उसकी वो जो बुरसी निकलती है ना, वो उड़ के वो कहीं चिमट गई वहाँ पर, बड़ी मुझे वो अनोइंग सी लगी। तो आई एम सो सॉरी, आप में से भी कुछ लोगों को वो थोड़ी अनोइंग लगेगी, तो इसको इग्नोर मारिएगा, क्योंकि मैं अब कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि वो शुरू से लेकर एंड तक जो है ना वो चिमटी ही रही है। ना डो से दैट, बढ़िया तू ना है कर बंदिया की जेपन। लुक्स नाइस, दिस वन है 299 है ये भी। ये है फेक ग्रास, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये कल मैंने देखी थी उधर लिडल में भी, आज होम बार्गेन में भी। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस यहाँ पर नहीं है। ऊपर जो फेक प्लांट्स हैं वो भी है। ये मैंने लिए थे लास्ट टाइम इस तरह के, ये लेवेंडर वाले हैं। तो जो पहले मैं लेके गई थी ना, बहुत ही उनकी खुशबू अच्छी थी, तो मुझे लगता है ये लेवेंडर वाले भी ले लेने चाहिए। ये कैंडल्स हैं सारी, ये भी अब एक्सपेंसिव हो गई काफ़ी, 129 की हो गई हैं। डिफरेंट हैं, इनकी खुशबू बड़ी अच्छी है। ये वाली मुझे अच्छी लगी थी इसकी, लेकिन अभी मैं लूँगी नहीं, मैंने काफ़ी इकट्ठी की हुई है घर में। ये सारे ग्लव्स हैं, ये सोडा है क्रिस्टल वन, और ये वाला, ये दोनों मैंने यूज़ किए हैं, दोनों अच्छे हैं। 119 का है ये, और ये 179 का। ये डिश वॉशर की चीज़ें हैं, मेरे पास डिश वॉशर नहीं है, तो मुझे नहीं पता फिर ये कैसी हैं। ये सारी जो ना डिश वॉशिंग के लिए, डिश वॉशर के लिए सारे वाइप्स हैं। ये लेदर वाइप्स भी अलग से मिल जाते हैं, आप 59 का है। और ये फर्नीचर के हैं, ये वाले छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इतने ज़्यादा वाइप्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो मिल जाते हैं आपको। ये जो है एंटी बैक्टीरियल फ्लोर वाइप्स, काफ़ी बड़े हैं, मैं चेक करके ना देखती हूँ फिर। अब वाइप्स की भी ना काफ़ी वैरायटी यहाँ पर आपको मिल जाती है, डिफरेंट। ये वाले वाइप्स जो हैं ये 239 के हैं, एक्सपेंसिव है, मुझे ये एक्सपेंसिव लगे हैं। जो चीज़ एक्सपेंसिव लगेगी वो हमने नहीं लेनी। बेहतर है पानी में फेरी डाल के ना, तो उसी से क्लीनिंग कर ली जाए। आज मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था इधर आने का, आज तो बस मेरे नसीब में था यहाँ आना, और होम बार्गेन्स के नसीब में मेरे 10 पाउंड थे, तो इसी वजह से मैं इधर आ गई आज। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ख़ास चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ली हैं, जो मैं एंड पर जो है शॉपिंग हॉल दूँगी। छोटी सी शॉपिंग हॉल है, वो मैं जो है ना एंड पर दिखा दूँगी, जो मैंने एजडा से ली थी। और यहाँ से एजडा का जो जॉर्ज वाला सेक्शन है, जहाँ पर कपड़े वगैरह होते हैं, वो तो बिल्कुल ही मैंने स्किप कर दिया था, टाइम नहीं था।
और बहुत ज़्यादा बिजी था। इतने लंबे लंबे क्यूज़ थे ना, सारी जो टेल्स होती हैं और जो काउंटर्स होते हैं ना, सारे फुल थे तकरीबन, बहुत ज़्यादा बिजी था। ओके जो अभी जो है ना होम बार्गन से फिनिश हो चुके हैं हम। अब जाएंगे हम एस्डा में। लेट्स गो एस्डा, अगर रुक तो वो अभी जो है हम जा रहे हैं एस्डा। तो जल्दी जल्दी अब वहाँ से मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए वो लेनी है और उसके बाद निकल पड़ेंगे हम घर की तरफ। अभी मैं एस्डा नहीं पहुंची थी, रास्ते में ये मैं घुस गई जो जोन है, शूज़ जोन वहाँ पर। तो बड़े ही प्यारे मुझे ये शूज़ लगे थे, ब्लैक कलर में, एक और जो पीच सा कलर होता है ना, वो स्किन कलर के जो शूज़ होते हैं, बहुत ही मज़े का मुझे वो कलर लगता है। और ये वाले शूज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। बताइएगा कमेंट्स में आपको ये कैसे लगे। मैं हर तरह से हर एंगल में देख रही हूँ कि ये कैसे लगे, कि बहुत ही मुझे ये अच्छे लगे थे। क्वालिटी भी इनकी अच्छी लग रही थी, प्राइस भी इनकी ठीक है, 15 पाउंड है, पहले 18 के थे अब 15 के हैं। तो ये इस तरह से भी जो एक शाइनी वाले हैं वो हैं, और एक जो है ऐसे ही जो फैब्रिक सा होता है उन पर वो वाले भी थे, और कुछ इस तरह से प्लेन भी थे जिन पर वो ऊपर जो स्ट्रिप है वो नहीं है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, फैंसी से, बहुत ही ये प्यारे थे। ये वाला कलर जिसकी मैं बात कर रही थी, मुझे नहीं पता ये इसको कौन सा कलर कहते हैं, पीच सा ही मुझे तो लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें कि कितने मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये भी मैं चेक कर रही थी कि कैसे लगेंगे मैं पहनूंगी। तो मेरे हस्बैंड को ये वाला कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये जो है ना बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे जिनकी नोक होती है ना वो वाले ज़्यादा प्यारे लगते हैं, इनकी नोक तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर में एंट्री हो चुकी है। थोड़ी सी शॉपिंग किया, बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की, बस इस चाबी की वजह से मुझे लंबा चक्कर काटना पड़ा। जल्दी मैं दिखा देती हूँ। बहुत थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली थी, कुछ थोड़ी सी एस्डा से ली है, कुछ होम बार्गन से ली थी। ये मैं लाई हूँ 2 ले आई पैकेट जो है ये ग्लव्स के। मेरे पास आगे थे लेकिन अभी ग्रास वगैरह कुछ कट करनी थी तो उसके लिए मुझे चाहिए थे। और ये मैंने लिए हैं कुछ ये बिन बैग जो होते हैं वो, ये थोड़े एक्सपेंसिव थे लेकिन मुझे लगा थोड़ी क्वालिटी इनकी अच्छी है तो फिर मैंने ये ले लिए थे। और एक ये लिया है मैंने बिन के लिए, और सांस मेरा अभी फूला हुआ है, अभी अभी अंदर आई हूँ। और ये एक मैं लाई हूँ जो सोडा है वो क्लीनिंग के लिए, और ये भी ले लिया था फिर मैंने, ये होम बार्गन से लिए थे। तो बाकी एस्डा से बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी। एस्डा से मैंने लिए थे ये कुछ बंस, एक ये वाले और एक ये तिल वाले। एलडी वाले मज़े के होते हैं लेकिन ये थोड़े से ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन अच्छे होंगे, बड़े हैं साइज़ में, तो इसलिए ये वाले लिए थे। और ये वाले 2 थे, एक हलीमा ले गई है अंदर एक ग्रीन कलर में था और एक ये है। मुझे ये इतने पसंद नहीं है, ये ब्राउन से है। और ये होम बार्गन से मैंने लिया है, देखते हैं कि ये कैसा है। और फ्रेश क्रीम, डबल क्रीम जो है वो, और एक ये वाली थी, ये नाम मुझे नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, अब देखूंगी ओपन करके कि क्या भला है ये। चलो खैर, यही थी थोड़ी सी शॉपिंग जो है मेरी। तो आई होप आपने ये वाला व्लॉग आज इंजॉय किया होगा, गपशप वाला। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।